आज तक एक भी कंप्लेंट में ऐसा नहीं हुआ है जो कमेंट में आया हो कि कंप्लेंट में उसकी सुनवाई हो गई है। तो आखिर जन सुनवाई पोर्टल है किस काम का? आखिर किसी को कोई भी समस्या है तो कहाँ जाए? जन सुनवाई पोर्टल जो आईजीआरएस उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, लेकिन क्या वो अपने मकसद में सफल हो पा रहा है? कितने भी वीडियो इस पर बने जो आपकी खबर ने खुद बनाए, कम से कम 10 से 12 वीडियो बने हुए हैं, लेकिन आज तक एक भी कंप्लेंट में ऐसा नहीं हुआ है जो कमेंट में आया हो कि कंप्लेंट में उसकी सुनवाई हो गई है। तो आखिर जन सुनवाई पोर्टल है किस काम का? और जो लोग शिकायतें करते रहते, कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री के यहाँ से मॉनिटरिंग होती है। सिस्टम एक ऐसा बना कि जिससे लोगों को न्याय मिल सके, लेकिन क्या न्याय मिल रहा है? कम से कम एक कमेंट तो आना चाहिए था। एक भी कमेंट ऐसा नहीं हुआ जिसके मामले का सही तरीके से निस्तारण किया गया हो। अब आखिर में कोई क्या कर सकता है? क्योंकि जो सिस्टम बना है उसी में तो शिकायतें वो दर्ज करा सकता है, अपनी बातों को पहुंचा सकता है उच्चाधिकारियों द्वारा। और अगर ऑफिसर्स उस पर निगेटिव फीडबैक दे देते हैं और गलत तरीके से उसका निस्तारण कर देते हैं, तो फिर क्या करे? आम आदमी कहाँ चला जाए आखिर? अगर मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं उसकी सुनवाई हो पा रही, वहां तक अगर कोई भी मामला पहुंचता है तब भी नहीं उसको न्याय मिल पा रहा है, तो क्या कर सकता है? ऐसे में फिर आता है कि क्या तरीके हो सकते हैं इसके? तो कुछ ही बहुत ही लिमिटेड स्कोप है इसका, क्योंकि जिसको निस्तारण करना है उसने पूरा सिस्टम अपना बना लिया है। चूंकि अधिकारियों का ही सिस्टम है ये, अगर एक अधिकारी गलत करता, आप फीडबैक देते हैं, तो उसके बाद में जो सुनवाई करता है वो एक ऊपर रैंक का अधिकारी करता है। उसके बाद भी अगर निगेटिव फीडबैक होता है तो विभागाध्यक्ष उसकी सुनवाई करता है, उस मामले को देखता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि अगर ये मामला ऊपर के भी अधिकारी तक पहुंचा और ये पता चला कि ये पेंडेंसी है या गलत तरीके से निस्तारण किया गया है, जो कि फीडबैक में बताया जाता है, तो ऐसे में फिर क्या होता है? ऊपर का अधिकारी भी उसको सेम एज इट इज ही निस्तारित कर देता है और ये सिस्टम ऊपर तक चलता रहता है। हाँ, फोकस एक चीज पे रहता है अधिकारियों का कि पेंडेंसी ना रहे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उसकी तय हो जाती है। और पेंडेंसी किसी भी तरीके से खत्म करो, केवल चाहे गलत तरीके से निस्तारण हो, सही तरीके से निस्तारण हो। सबसे ज्यादा अगर शिकायतें किसी विभाग की आती हैं तो वो है पुलिस विभाग और राजस्व। सबसे ज्यादा जो है पुलिस की कंप्लेंट होती है और लेखपालों की कंप्लेंट होती है कि उन्होंने गलत तरीके से निस्तारित किया। लेकिन ऊपर के अधिकारी जो बैठे हैं वो भी नहीं सही देखते। आपके पास में केवल ऑप्शन यही बचता है कि निगेटिव फीडबैक आप लगातार देते रहें और रिमाइंडर देते रहें, और रिमाइंडर आपसे बार बार इससे प्रेशर बनता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आप इस बात की इंतजारी ना करें कि जो जांच अधिकारी है वो जांच करके क्या रिपोर्ट लगा रहा है। आपको जैसे ही पता चलता है कि आपकी जांच जिस भी अधिकारी के पास गई है, वहां तक अप्रोच करके आप अपनी बातों को लिखित तरीके से जरूर दें। उसको रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा भी भेजें, ईमेल के द्वारा भी भेजें, ट्वीट भी करें, सब कुछ आप करें जिससे आपके पास में एक रिकॉर्ड मेंटेन होता चला जाए। और सब कुछ अगर गलत तरीके से होता है तो कोर्ट तो है ही, अल्टीमेटली आप कोर्ट में जा सकते हैं। हालांकि वो इतना आसान नहीं होता है कोर्ट में जाना, वहाँ काफ़ी पैसे भी लगते हैं, वकीलों की फीस और ये सब तरीके होते हैं। लेकिन ऑप्शन आपके पास में वही बचता है। फिर मीडिया में भी आप खबरें दें, इससे भी हो सकता है जो गलत तरीके से निस्तारित कर रहा है, और इसमें आपकी खबर को भी आप अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं कि गलत तरीके से निस्तारण। और कोशिश हमारी ये होगी कि उसको न्यूज़ में हम करें और उस विभाग तक जरूर भेजें जिससे कि सही तरीके से निस्तारण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।